स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास थर्ड करेंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो सेंटेंसेस बेसिकली हमारे 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, यानी कि जिसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद है सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इनको हम क्वेश्चंस भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद है थर्ड, ये है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कमांड्स। उसके बाद है फोर्थ, ये है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम एक्सक्लेम करते हैं। उसके बाद है हमारा फिफ्थ, ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस और एक होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे ऐसे वर्ड का यूज़ होता है जिसमें हमें स्टेटमेंट के नेगेटिव होने का पता लगता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, जैसे नो हो गया, नेवर हो गया, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसके एग्जाम्पल गिवन है, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। और सेकंड वाला है हमारा ही डज़ नॉट ईट केक, तो इसमें देखो हमारा नोट आ गया, तो नोट से हमारी क्या हो गई, स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हमें क्या देखना होता है कि जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का, नेवर का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो ध्यान रहे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और जो हमारी मेन वर्ब होती है, उसके बीच में हम नोट का यूज़ करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, उसके बाद आएगा हमारा नोट, और उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं 2 टाइप के। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा क्लोज एंडेड, उसके बाद होता है हमारा ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे, इनको क्लोज एंडेड इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें, उसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है। उसके बाद है हमारा ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड में हमारा बेसिकली आंसर हम देंगे तो वो फुल सेंटेंस के रूप में देंगे, तो इसीलिए इनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे तो इसमें जैसे कि इसमें पूछ रखा है एम आई रोंग, यानी कि क्या मैं गलत हूँ, तो इसका जवाब जो लिसनर है वो या तो यस में देगा या फिर वो नो में देगा। तो इसीलिए ये हो गया हमारे क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। उसके बाद है हैज ही पास्ट, तो इसका भी हमें यस और नो में जवाब मिलेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद है जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हमारा हो गया ओपन एंडेड, यानी कि इसका जवाब देने के लिए हमें पूरे के पूरे सेंटेंस का यूज़ करना होगा, तो ये होगा हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है हमारा थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, प्रोहिबिशन, मतलब कि ऐसे टाइप के वर्ड का यूज़ करते हैं हम, जिसमें हमें ये रियलाइज़ होता है कि इसमें हमारा ऑर्डर दिया गया है, या फिर रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइस दी गई है, कोई कमांड की गई है, या फिर किसी चीज़ को वो प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें ऑर्डर का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बी क्वाइट, यानी कि चुप रहो, तो ये हमारा एक तरह का हो गया ऑर्डर। उसके बाद है हमारा रिक्वेस्ट यानी कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसमें हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट में बेसिकली जैसे कि प्लीज़ हो गया, ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है जिससे हमें पता लगता है कि रिक्वेस्ट की गई है। उसके बाद है एडवाइस यानी कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं। गिव अप स्मोकिंग, कि स्मोकिंग को छोड़ दो। तो एडवाइस देखो, एक तो होता है एडवाइस, जो ये सी वाला होता है ना, VICE, तो ये होती है हमारी नाउन, और अगर हम कर दे स्पेलिंग ADVISE, वो हो जाएगा हमारा एडवाइस, तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है,
तो ये हमारा एडवाइस होती है, ये हमारी नाउन होती है, और एडवाइस होता है जो वो हमारी वर्ब होती है। उसके बाद है कमांड। कमांड यानी कि स्टैंड अप। तो कमांड बेसिकली ये हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है जैसे कि सोल्जर्स के लिए। उसके बाद है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि हम किसी को मना कर रहे हैं, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस, कि तुम शोर मत करो। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वे हमारे मोस्टली वो हमारे मेन वर्ब से शुरू होते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन होता है। तो इसमें सब में देखेंगे हम, तो जैसे गिव हो गया, स्टैंड हो गया, डू हो गया, बी हो गया, तो ये हमारे सारे मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसमें हमारी फीलिंग्स शो होती हैं, जैसे कि हमें दुख हुआ है, शोरो है, जॉय है, वंडर है, हम सरप्राइज हैं, हैरान हैं हम, या फिर हम एडमिरेशन यानी कि किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शुरू होता है, जो हमारा ऐसा होता है। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमें शोरों का यानी कि दुख का। इसमें होता है हमारा अल्लास, ही इज़ नो मोर। तो शोरों को दिखाने के लिए हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे अल्लास, ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा जॉय। तो जॉय का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो जैसे ये वर्ड हो गया हुर्रा, आहा, इन वर्ड का यूज़ होता है हमारा जॉय को दिखाने के लिए। उसके बाद है हमारा वर्ड वंडर। तो वंडर हो गया हमारा यानी कि सरप्राइज हुए हैं हम, जैसे कि हाउ फैट ही इज़, कि देखो वह कितना मोटा है। तो सरप्राइज को दिखाने के लिए हमारा जैसे हाउ है, ऐसे वर्ड का यूज़ होता है। उसके बाद है एडमिरेशन, यानी कि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे हाउ क्लेवर द क्रो इज़, यानी कि देखो क्रो कितना क्लेवर है। तो इसमें हम क्रो की एडमिरेशन कर रहे हैं यानी कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा 5th नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमारे जैसे विशेस हो गई या फिर हमारी विलिंगनेस हो गई, यानी कि इसमें हमारी इच्छाएं, हमारी प्रार्थना भगवान को करते हैं हम, वैसे हमारे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है, मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे। गॉड सेव द काइंड, यानी कि भगवान दयालुओं की रक्षा करें। देखो काइंड वैसे तो होता है हमारा एडजेक्टिव, लेकिन जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे हमारा द लग जाता है तो वो एक तरीके से हमारा कॉमन प्लूरल नाउन दर्शाता है। यानी कि द काइंड हमारे सभी जितने भी दयालु आदमी हैं उनके लिए हमारा द काइंड का यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन को करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।